Hello students, today we are going to discuss very important topic of calculus, name is parametric function. बच्चों क्लास 12th में हम कैलकुलस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरामीट्रिक फंक्शंस. तो बच्चों पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर उसको डिफाइन किया है. क्या है कि इफ x एंड y आर फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल, इफ x एंड y आर functions of third variables, then third variable is called the parametric parameter, and those type of equation are called the parametric equations. बच्चों मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल में ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 80 टू द पावर 4. तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि दो फंक्शन में मिल रहा है, एक x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और दूसरा क्या मिल रहा है y इज इक्वल टू 80 टू द पावर 4. बच्चों ऐसे केस में हमें y का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इफ वी फाइंड आउट व्हाट dy अपॉन dx, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, dy अपॉन dt. हमें क्या फाइंड करना होगा, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में और फिर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में. इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ वी फाइंड आउट व्हाट dy अपॉन dx, देन वी कैन राइट व्हाट dy अपॉन dt whole upon dx upon dt, or we can write what dy upon dt into dt upon dx, by which we can cancel dt and see your final values coming what dy upon dx. तो बच्चों इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि if x and y are two functions, if x and y are two functions, if x and y are two functions of third variable, if x and y are functions of third variable, then third variable is called parameter. बच्चों देखो इस केस में पैरामीटर क्या है, आपको दिख रहा है t दिख रहा है. इस केस में पैरामीटर क्या हमारा t है. तो इसी बात को मैंने लिखा है कि if x and y are functions of third variable, then third variable is called the parameter, and those type of equations are called what parametric equation. और बच्चों ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं. मैंने उसको नीचे लिखा है कि इफ x इज इक्वल टू एफ टी, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला क्या x इज इक्वल टू एफ टी और दूसरा क्या एंड y इज इक्वल टू जी टी, वेयर t इज व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जहां t क्या है, t क्या बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt. और बच्चों ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy अपॉन dx. तो बच्चों आइए चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 पे. एक्सरसाइज 5.6 पे जो कि पैरामीट्रिक फंक्शन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है 5.6 पे. बच्चों जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 टू द पावर 4. तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना. तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt. हम बच्चों क्या करेंगे, हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या जाएगी 480. वैल्यू क्या जाएगी बच्चों 480. और सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे dy अपॉन dt, तो वैल्यू क्या जाएगी 480 क्यूब. Now if we find out dy upon dx, so on the place of dy upon dx we can write dy upon dt into dt upon dx, or we can write what dy upon dt whole upon dx upon
डी टी। तो बच्चों आइए वैल्यू रखते हैं। इम्प्लाइज व्हाट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई है, 480 क्यूब होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। और बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आई 480, 4 कैंसिल, ए कैंसिल, हमारा आंसर क्या रहा, टी स्क्वायर। और बच्चों यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.6। Now see next question. Now see next question. Now see next question. Next question is question number 2. X is equal to A cos theta and Y is equal to B sin theta. तो बच्चों क्या हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर पैरामीटर क्या दिख रहा है, थीटा। एक्स की वैल्यू किसके टर्म में मिल रही है, थीटा के टर्म में, और वाई की वैल्यू भी किसके टर्म में मिल रही है, थीटा के टर्म में मिल रही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स का और वाई का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। Now dy upon d theta is equal to b sin theta का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos theta, cos theta। Now dy upon dx is equal to dy upon d theta whole upon dx upon d theta। Now just put the value of dy upon d theta and dx upon d theta। तो बच्चों dy upon d theta की वैल्यू क्या आई है, b cos theta upon माइनस a sin theta। और बच्चों ये ऐसा करने से dy upon dx की वैल्यू क्या आ गई, dy upon dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, dy upon डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और बच्चों यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। और बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू cos 2t। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारा पैरामीटर क्या है, t। तो आइए फाइंड करते हैं। हमने क्या फाइंड किया, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन t का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, कॉमा डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों। अब बच्चों देखो डी वाई अपॉन डी टी का अगर फाइंड करना होगा तो हमें सबसे पहले इस वैल्यू को जो यहाँ पर दिख रही है क्या लेट करना होगा। अगर हमें बच्चों cos 2t का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको हम u मानेंगे। तो cos u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन u, और 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2। तो वैल्यू क्या आ गई, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई cos t, dy अपॉन dt की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, -2 sin 2t। और बच्चों अब क्या फाइंड करते हैं, dy अपॉन dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन d थीटा dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आई, -2 sin 2t अपॉन cos t। और बच्चों देखिए
अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि साइन 2t आ गई तो साइन 2t की वैल्यू क्या होती है, साइन 2t की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन, बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूले से मैंने इसको ओपन कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, और यहाँ बच्चों क्या होगी वैल्यू, कॉस टी कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया -4 साइन टी। और बच्चों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। x is equal to 4t and y is equal to 4 upon t। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन टी को लिख सकते हैं 4t इनवर्स। और अब आइए डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर क्या दिख रहा है बच्चों, पैरामीटर यहाँ पर t दिख रहे हैं, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4t का बच्चों जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, 4 आ जाएगी। और जब dy अपॉन dt निकालेंगे तो बच्चों वैल्यू क्या जाएगी, 4। और देखो यहाँ पर क्या लिखा, t टू द पावर -1, तो बच्चों हमें पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n -1। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू टी टू द पावर -1। तो बच्चों फाइनल हमारी वैल्यू क्या जा रही है, टी वाई अपॉन डी एक्स की डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या जा रही है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ जा रही है 4 और बच्चों माइनस माइनस प्लस -2 और नीचे आएगा तो क्या वैल्यू आ गई, t²। नो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की बच्चों वैल्यू क्या आई, -4 अपॉन t² होल अपॉन 4। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 4 कैंसिल, बच्चों हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई -1 बाई t²। और बच्चों यही क्या होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, यही क्या होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज नोट डाउन solution of question number 4. Now see next question. Now see next question is question number 5। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x is equal to cos theta, x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पैरामीटर क्या है, थीटा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, dx अपॉन डी थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों वैल्यू क्या आती है, माइनस साइन थीटा माइनस। बच्चों अगर हम cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, 2 थीटा को हम लेट कर लेंगे, u cos u का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस साइन u। और बच्चों u की वैल्यू जब 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बच्चों dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब बच्चों आइए हम फाइंड करते हैं dy अपॉन डी थीटा, और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा माइनस
और बच्चों जब हम साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 थीटा को बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे u, तो साइन u का डिफरेंशिएशन कॉस u, और बच्चों जब u का करेंगे 2 थीटा का तो क्या आ जाएगा 2, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आ रही कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और बच्चों अगर हमें क्या फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा होल अपॉन dx अपॉन d थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आई है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। और बच्चों यही क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा होल अपॉन dx अपॉन d थीटा। और बच्चों हमने देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली है dy अपॉन d थीटा, और ये वैल्यू किसकी है dx अपॉन d थीटा, तो मैंने दोनों की वैल्यू रख दी। और बच्चों यही क्या हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। आइए बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी a। और बच्चों जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा के टर्म में तो वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। देखिए d थीटा अपॉन d थीटा तो वैल्यू क्या आ गई 1। और बच्चों साइन थीटा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस थीटा, तो dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या आ रही है a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा एंड dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a। बच्चों ये 1 है और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस साइन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो बच्चों अब हमें क्या निकालना है dy अपॉन d थीटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा एंड होल अपॉन dx अपॉन d थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आई a माइनस a साइन थीटा एंड होल अपॉन a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। और बच्चों a कैंसिल हो गया तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग।